हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं कृष्ण वर्मा आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। कि जैसा कि हमने पिछले क्लास में टेंस पढ़ रहा था, तो हमने अफर्मेटिव तक बताया था और आगे कंटिन्यू करेंगे इस क्लास में नेगेटिव सेंटेंस का। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है आपका, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस व्यूअर प्लस ऑब्जेक्ट गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। अब पिछले क्लास में जब अफर्मेटिव बता रहे थे तो उसमें शायद गलती से आपको क्वेश्चन मार्क पड़ गया होगा, तो उसको फुल स्टॉप ही बना लीजिएगा। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि निगेटिव सेंटेंस में कुछ पॉइंट देख लें। हेल्पिंग वर्ब जो दिया गया है, हेल्पिंग वर्ब अगर आपका डू डज है, क्या है, डू डज, तो इसमें क्या लगेगा? जैसे कि हेल्पिंग वर्ब में डू डज है तो वर्ब हमेशा V1 लगता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब डू डज है तो वर्ब हमेशा के लिए आपको V1 लगेगा। अगर हेल्पिंग वर्ब अगर डू है, हेल्पिंग वर्ब डू है ना। एक सेकेंड। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, कैसा है, सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब आपका लगेगा डज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब डज लगाना है। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो तो हेल्पिंग वर्ब आपका लगेगा डू। इसको नोट करिए। तो एग्जाम्पल हम लेके समझते हैं कि आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। देखो, आई क्या है, प्लूरल है, तो इसको साथ हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। देख लो, प्लूरल के साथ डू। जैसे कि राम पत्र नहीं लिखता है, तो राम डज नॉट राइट ए लेटर। अब देखना है, पिछले क्लास में हमने पढ़े थे अफर्मेटिव में राइट है। पिछले क्लास में हमने पढ़े थे कि सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ एस या एस लगता है। तो ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, उससे मैटर नहीं करेगा। अगर डू डज लगा हुआ है तो हमेशा वर्ब V1 होगा। अब वर्ब V1 में ऐसे ये नहीं लगता है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, यस या नो क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव का यस या नो क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस या नो क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हम बोलते हैं यस या नो क्वेश्चन। यस या नो क्वेश्चन। यस या नो क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे देखिएगा INTERROGATIV इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस नो क्वेश्चन। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप हमेशा देखेंगे कि जैसे कोई भी क्वेश्चन है, क्या तुम पढ़ते हो, तो यस या नो में जवाब देंगे। क्या तुम खेलते हो, क्या तुम रोते हो, क्या तुम सोते हो, इसका जवाब एक ही चीज आएगा, यस आएगा या नो आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो क्वेश्चन पूछ ले। जैसे क्या मैं
किताब पढ़ता हूँ, तो डू आई रीड ए बुक। क्या मैं किताब पढ़ता हूँ? क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यस या नो में क्वेश्चन, इसमें यस या नो क्वेश्चन के। क्या सोहन पत्र लिखता है? तो डज सोहन राइट ए लेटर। तो इसको ही फटाफट क्या करिए, नोट करिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब आपका आएगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसको अच्छे तरीका से कॉपी पेन लेकर के नोट करिएगा, बहुत टेंस इंपॉर्टेंट है। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। ये भी क्या है, यस नो क्वेश्चन है, यस नो, यस नो क्वेश्चन। इसे इसका स्ट्रक्चर होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नोट। इंट्रोगेटिव भी हो गया और निगेटिव भी हो गया। उसके बाद हम V1 लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। डू डज लगा हुआ है तो हमें इंट्रोगेटिव हो अफर्मेटिव निगेटिव हो, हमेशा क्या लगेगा, V1 ही लगेगा। पर जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, क्या मैं नहीं पढ़ाता हूँ, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ। डू आई नॉट टीच इंग्लिश। टीच इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, है ना। ये बातें समझ में आ रहा होगा। चलो आगे। क्या राधा नहीं नाचती है? तो डज राधा नॉट, डज राधा नॉट डांसिंग, डज राधा नॉट डांसिंग। ये सब बातें आपको तभी समझ में आएगी जब आप इसके पिछले लेक्चर को जाकर अटेंड करोगे, तब यह बातें आपको समझ में आएगी। तो अगर नहीं देखे हैं लेक्चर तो पीछे जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, है ना। अभी हम प्रेजेंट टेंस में ही चल रहे हैं और उसमें भी प्रेजेंट डेफिनेट में ही चल रहे हैं। डेफिनेट का ही पार्ट चल रहा है, जिसको ध्यान से समझते जाएंगे, लिखते जाएंगे। जब भी पढ़ने बैठिए तो केवल लेक्चर नहीं देखना है, लेक्चर के साथ साथ कॉपी पेन लेके भी बैठना है। केवल लेक्चर देखने से नहीं होगा, इसको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन लिख सकते हो, WH वर्ड भी लिख सकते हो। लेकिन इसमें देखिएगा ये स्ट्रक्चर में कुछ पार्ट आती है, इसमें स्ट्रक्चर का इसका कुछ पार्ट आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि क्या होता है। देखिए WH कहने का मतलब वाई, वाट, वेन, हाउ, ये सब आपको WH वर्ड में आता है। तो कुछ इंट्रोगेटिव ऐसे भी होते हैं, वाई, वाट, हाउ, वेन, वेन, और फिर आपका होता है हाउ फार, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफ्टेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है बढ़िया से। हाउ ऑफ्टन, इसको याद करना पड़ेगा। हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी, ये सब WH वर्ड है आपका। वेंसेज, इसका यूज कर करके हम आप लोगों को बताएंगे। सिंस वेन, प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। देखिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आ गए
तो इसी तरह से आपको बनाना है। जैसे कि वाई है, वाट, हाउ, व्हेन, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफ्टन, हाउ मेनी टाइम्स, व्हेंस, सिंस, व्हेंस, डू, डज, सब्जेक्ट गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से बनाया जाता है। सारा जो दिख रहा है सब WH वर्ड है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या देखेंगे कि आप अब तक मेरा इंतजार करते हैं। आप अब तक मेरा इंतजार करते हैं। आप अब तक मेरा इंतजार करते हैं, तो अब तक क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग, तो हाउ लॉन्ग डू यू, हाउ लॉन्ग डू यू वेट फॉर मी, वेट फॉर मी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वह स्टेशन से कितना दूर रहती है, कितना दूर रहती है, वह स्टेशन से कितना दूर रहती है, तो कितना दूर, हाउ फार, कितना दूर, हाउ फार डज सी live from the station, from the station, इस तरह से हम लिख सकते हैं। जैसे कि आप अब तक मेरा इंतजार करते हैं, तो अब तक आप मेरा इंतजार करते हैं, तो हाउ लॉन्ग डू यू वेट फॉर मी, वह स्टेशन से कितना दूर रहती है, तो हाउ फार, कितना दूर, हाउ फार डज सी लिव फ्रॉम द स्टेशन। इसको आप जल्दी से नोट करिए, आगे फिर बताते हैं। तो आप लोग इतना देख लिए होंगे, आपका यह है इंट्रोगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH क्वेश्चन आप लोग समझ रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं। ये वाला जितना ही वर्ड आपको दिया गया है इसको याद ही रखना है, बढ़िया से याद रखना है। ये सारी चीजें आपके एग्जाम में काम करेगी। हाँ, ये सारी जो टेंस बताया जा रहा है ये सभी क्लास के लिए है, ग्रामर किसी एक क्लास का नहीं होता है। अब आपका आता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी WH क्वेश्चन इसको हम लिख सकते हैं, वर्ड लिख सकते हैं। यहाँ पे हम अगर क्वेश्चन की जगह हम वर्ड भी लिख सकते हैं, WH वर्ड है ना, क्वेश्चन या वर्ड कुछ भी कहो। स्ट्रक्चर में इसका स्ट्रक्चर आपका होता है, स्ट्रक्चर जैसे कि उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि पूरा WH भाई, यहाँ पे हम इस तरह से भी लिख के काम चला सकते हैं। WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट के बाद हम नोट लगाएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्लस क्या है, नेगेटिव, लेकिन वर्ब हमेशा वन ही रहेगा। क्यों, क्योंकि डू डज लगा हुआ है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका लगेगा, है ना। तो इसके बारे में ये तो स्ट्रक्चर देख लिए। तो ये जो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है इसको कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसके बारे में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस WH जो वर्ड दिया गया है, WH डू डज सब्जेक्ट नोट गिवन ऑब्जेक्ट, इसके बारे में मैं अगले लेक्चर में डिटेल करूंगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहिए।